इसके साथ में अभी तक आपने जितना भी काम किया, कितना एकड़ लगभग? मैं लगभग 250 एकड़ का काम किया। 250 एकड़ 250 काम किया है। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि जितना काम मैंने अभी 2023 में करा है, हाँ। मेरे को उससे डबल काम मिलने वाला है। उससे डब से ज्यादा कठोर जो काबड़ मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, ट्रैक्टर को भी लगी हुई है, दिखा दो। गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने, मेरे सहयोगी कैमरामैन बंसी जाट के साथ आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश सतना जिला। तो मेरे किसान भाइयों, आप सभी को जेपी जाखड़ और फील्ड मार्शल कंपनी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों, आज अपने किसान से परिचय करवावांगे भाई आपकी जो फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर है, इस क्षेत्र में इसके साथ में क्या क्या बिजाई की गई, किस तरीके से इसके साथ में काम लिया गया और ये इसके क्या अच्छे और बुरे क्या परिणाम रहे, वो सारी जानकारी दुआवांगे। और मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा तो करियो आप शेयर, और जो पहली बार इस चैनल देखने लग रहा है वो कर लियो इसने सब्सक्राइब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबरी साहब जी, आपका पहले तो पूरा परिचय दो अपने किसान भाइयों को। मेरा नाम बाके बिहारी बागरी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से अमदरी ग्राम है मेरा, तहसील उचेहरा है। तहसील उचेहरा और गांव का नाम क्या बताया? अमदरी ग्राम है। अम्बेरी अमदरी अमदरी गांव। हर अमदरी गांव के आसपास के अगल बगल के दाएं बाएं के गांव कौन कौन से? अमदरी गांव से अगल बगल में छोटी अमदरी है, लखमंद है, मझोखर है, कोलुहा है और आपके घुरैठी है, ये सारे गांव हैं। और इस सतना जिले रीवा सतना इसके आसपास के जिले? रीवा सतना, जैसे रीवा यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पन्ना है, हाँ। 100 किलोमीटर कटनी है, 300 किलोमीटर जबलपुर है। जबलपुर जी। तो भैया हम आज इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो मेरे किसान भाइयों यह बात करांगे आप भाई इसके साथ में कौन कौन सी बिजाई इसके साथ में करी गई। तो कौन सी बिजाई फर्स्ट टाइम में जो लेके आए? मैंने फर्स्ट टाइम पे इसमें गेहूं की बिजाई करी है। हाँ। जी। और इसके अलावा भी कोई बिजाई मैंने नहीं करी। इसके अलावा कोई बिजाई नहीं की, सिर्फ गेहूं की बिजाई। और खेत में मतलब जो आपने गेहूं की बिजाई की, जी जी, तो उसको आपने आप बता रहे थे एक बार भाई हमारा 1 महीने पहले जो खेत की बिजाई है वो हो चुकी है। जी जी। तो वो किस तरीके की क्या बातें थी? उसमें ये हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग, जो हमारी पुरातन खेती थी, हाँ। जो सीडिल, साधारण सीडिल से अपन लोग बोया करते थे। हाँ। तो उसमें क्या था कि पहले हम लोग धान की कटाई करवाए। हाँ। फिर 2-4 दिन के बाद उसमें फिरंगी चला करके उसका जो डंठल है धान का, उसको गिराते थे। हाँ, एक बार मैं समझा दूं अपने किसान भाइयों को, जो फिरंगी बोल रहे हैं, जो आपने बाके बिहारी जी, फिरंगी को जो सर्व मास्टर है, जो कटर है, फाने काटने वाला कटर है, उसको चलाते थे। जी जी। और 1-8 सप्ताह के बाद उसको सूखने के बाद जलाया जाता था। हाँ। जलाने के बाद फिर उसकी जुताई करी। हाँ। जुताई करने के बाद उसमें पानी डाला। हाँ। पानी अब ठंडी में, चूंकि आज गर्मी के मौसम में भले ही 1 सप्ताह है 10 दिन में जुतनी आ जाए। हाँ। लेकिन ठंडी के मौसम में 20 से 25 दिन का समय ले लेता है। हाँ। जुतनी आने में। हाँ। तो 25 दिन हो गया। फिर 2 बार हमने जुताई करी। हाँ। फिर 2 बार बुवाई करी। हाँ। और ये जलाते और जुते और सींचते हुए इसमें लगभग 1 महीने का टाइम गुजर जाता था। इसमें बिल्कुल जो ये प्रक्रिया अगर अपना किसान करता, जो करते आ रहे हैं, तो इसमें 1 महीने का समय अपने जो किसान भाई का है वो गुजर जाता है। बिल्कुल। हाँ। गुजर जाता है। तो 1 महीने पहले हमने डंठल को नहीं काटने दिया। हाँ। केवल हार्वेस्टर से कटा हुआ जो पराली है। हाँ। और डायरेक्ट हमने डंठल के ऊपर बिजाई कर दी। हाँ। और दूसरे ही दिन पानी हमने छोड़ दिया। हाँ। 1 सप्ताह में हमारा गेहूं उगाया। तो हम 1 महीने पहले। हाँ। और 1 पानी से। हाँ। 1 पानी भी हमारी बचत हुई, क्योंकि हाँ। धान के बाद पानी के रिसोर्सेस कम होने लगते हैं, तो उसका हमें लाभ मिला। 1 पानी हमको बच गया। हाँ। और 1 महीने पहले अपन ने फसल बीज ली। हाँ। तो इससे हमारा लगभग बहुत सारा समय और बहुत सारे पैसे की भी बचत हुई। अच्छा, उस दौरान में जो पैसे की भी हमारी जो बचत हुई है, तो ये देखना भाई, आपने दिखाई देता होगा लगभग आधे से ज्यादा ब्लेड है वो इस मशीन के चले गए हैं। तो आपने लगभग आपके क्षेत्र में, जी जी, देखो मेरे किसान भाइयों, एमपी की मिट्टी को कोई भी ये नहीं कह सकता भाई ये भुरभरी होगी।
सबसे ज्यादा कठोर जो काबड़ मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, ट्रैक्टर को भी लगी हुई है, दिखा दो, इतनी काबड़ मिट्टी है। और इस काबड़ मिट्टी में आपने इस मशीन के साथ में काम किया। जी बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाई ये काबड़ मिट्टी में नहीं चल पाई हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट आया है, किसान हमसे संतुष्ट हैं। मैंने अपनी भी बिजाई करी है, प्लस मैंने किराए का भी काम करा है। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि जितना काम मैंने अभी 2023 में करा है, हाँ। मेरे को उससे डबल काम मिलने वाला है। उससे डबल काम, यानी कि अपने किसानों को जो प्रैक्टिकल चाहिए था, बिल्कुल। एक बार कोई भी नई मशीनरी आती है या कोई नया बीज भी हमारा किसान लेके आता है, तब उस पे एकदम से हमारी 6 महीने खेती का विश्वास हम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक इस प्रकार से आपने जो पहले काम किया, जी जी, तो इस मशीन पे स्टार्टिंग बेस पे अपने किसानों ने विश्वास कम किया। जी जी। और जिस टाइम वो उसकी बिजाई हुई है, बाई हुई है, समय की बचत आई है, और फिर उसकी जो पैदावारी है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा था सर। हाँ। इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत सारे जो क्रॉस बाइट करते थे लोग, हाँ। उसमें कम से कम 25% बीज जमता नहीं था। क्योंकि क्या है कि एक बार बिजाई करी गई, फिर उसके बाद दूसरी बिजाई उसकी करी गई, तो कुछ दाने गहरे पे चले जाते थे। अच्छा। और जो मैक्सियन वेराइटियां हैं, ये गहरे कहीं तो निकल जर्मिनेशन होता है, लेकिन बाहर नहीं आती है। अच्छा। उसका समस्या का समाधान इसमें मिल गया। इसमें 100 पे 100%, मैं तो कहता हूँ 90% तो जर्मिनेशन तय है। अच्छा जी सर बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो ये एरिया है सतना जिला, और लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, और बिल्कुल काबड़ मिट्टी है, कठोर मिट्टी है। यहाँ अपना जो किसान है डबल, जैसे आप कह रहे हैं डबल बिजाई कर दे, दोहरी बिजाई कर दे, तो डबल बिजाई करे है। और डबल बिजाई में बीज भी अपने हरियाणा पंजाब से ज्यादा डाल रहा है। तो कितना बीज 1 एकड़ में डालते? 1 एकड़ में सर 1 कुंटल बीज यहाँ डाल देते थे डबल बिजाई पे। हाँ, तो ये हमारे हरियाणा पंजाब के किसानों की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के किसानों की हम बात करें, वहां सिर्फ 40 से 50 केजी गेहूं का बीज डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ डबल बीज, यानी कि डबल बोया बीज इसके साथ में करी जाती है। जी। तो इसके साथ में सिंगल में ही काम चल गया। हाँ, सिंगल में ही, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो रो टू रो, वो इन जो साधारण सीडड्रिल है उनसे कम है। इनमें 9 इंच का डिस्टेंस रहता है साधारण सीडड्रिल में, इसमें मेरे ख्याल से 7 ही इंच का है। अच्छा, एक खास और बताओ, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल रहा कर रहे हैं, एक पर्सन है, तो मेरे किसान भाइयों वो आपका क्लियर करवावांगे। उरा पे इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा तो करो शेयर, और जो इस क्षेत्र का जो किसान भाई देखने लग रहा है, खास कर इस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, जो सिवनी, सतना, अपना जो रीवा है, पन्ना है, इस कटनी है, इस साइड का जो भी किसान भाई इस वीडियो को देखने लग रहा है, क्योंकि आप अपने किसानों के लिए अगर कोई भी मशीनरी आती है तो बहुत लंबा समय यहाँ तक पहुंचने में लग जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।